कहा है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। मेरे हिंदी के भाई साथी दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं। बहुत ही बार बार बताया नवाज भाई ने, जिस तरीके से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सिर्फ दो ज़ुबानों का यहाँ संगम नहीं हो रहा है, बल्कि दो तहजीबें यहाँ मौजूद हैं। तो 2-3 शेर मुझे और याद आ रहे हैं, जिनकी हालांकि फरमाइश नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में माइक है तो मैं इसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। अर्ज़ क्या है कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है अशोक भाई, इश्क दोनों की ज़रूरत है। चलो चलो इश्क करें, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। और ये शेर पढ़ने के लिए मैंने ये 2 शेर आपको सुनाए। ये जो शेर सुनाना चाहता हूँ, इसी पर मैं आपसे रुख्सत लूँगा। शेर सुनिएगा। ये मुनाफे की तिजारत है, अच्छे से सुनिएगा। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। भाई, आज तक के जितने जिम्मेदारान हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश ये करता बैठे हैं हूं। सामने सब आप सभी हजरात जितने भी, और आपको भी ख़ास तौर पर। तो अच्छा लग रहा है। मैं जहाँ 20, 25, 50 हज़ार का मजमा रहता है, तब शेर निकलते नहीं। हमारे सीनियर पर भटके हुआ जो कैसेट होता है वो बजाते रहते हैं, लेकिन आज तो आपने उसको सबको मात दे दी। मुशायरा हो रहा है इसलिए। सुनिए कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। एक मेरी नज्म है, सोचो आखिर कब सोचेंगे। बहरहाल आज़ादी से आज तक मैंने इशारा किया था कि हिंदी गज़ल उर्दू शायरी को सुन रही है, यही हिंदुस्तान है। तो सोचो आखिर कब सोचेंगे कि दरहम बरहम दोनों सोचें, मिलजुल कर हम दोनों सोचें, जख्म का मरहम दोनों सोचें, सोचें पर हम दोनों सोचें। जब घर जलकर राख हो जाएगा, जब सब कुछ खाक हो जाएगा, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे। ईंट और पत्थर राख हुए हैं, ईंट और पत्थर राख हुए हैं, दीवारों दर राख हुए हैं। उनके बारे में कुछ सोचो जिनके छप्पर राख हुए हैं, उनके बारे में कुछ सोचो जिनके छप्पर राख हुए हैं। बेबालों पर हो जाओगे, जब खुद बेघर हो जाओगे, तब सोचोगे। सोचो आखिर कब सोचोगे, सोचो आखिर कब सोचोगे, सोचो आखिर कब सोचोगे।
फाके से मजबूर मरे हैं, मेहनत कश मजदूर मरे हैं, अपने घर की आग में जलकर गुमनाम और मशहूर मरे हैं, गुमनाम और मशहूर मरे हैं। एक कयामत दर पर होगी, मौत हमारे सर पर होगी, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे। और पत्ती पत्ती टूट रही है, कैसी बदबू फूट रही है, खुशबू से नाराज हैं कांटे, गुल से खुशबू रूठ रही है। बाग में वहशत हो जाएगी, खुशबू रुखसत हो जाएगी, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे। और टीपू के अरमान जले हैं, बापू के एहसान जले हैं। टीपू के अरमान जले हैं, बापू के एहसान जले हैं, गीता और कुरान जले हैं। हद ये है इंसान जले हैं, हर तीर्थ स्थान जलेगा, सारा हिंदुस्तान जलेगा, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।